मैं BL मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलखुर्द, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, राजस्थान। आज हम BA सेकेंड ईयर के मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक जो मुद्रास्फीति का चल रहा था, हमने इससे पूर्व मुद्रास्फीति, उसके प्रकार, मुद्रास्फीति के होने के कारण का अध्ययन किया। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम मुद्रास्फीति के इफेक्ट्स यानी प्रभाव का अध्ययन करना चाहेंगे। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। हम जानते हैं कि अर्थशास्त्रियों का मत है कि रैंक्ड हुई मुद्रास्फीति विकासशील देशों में उत्पादन, रोजगार तथा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होती है, परंतु जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है तो इसका अर्थव्यवस्था पर, उत्पादन पर और वितरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे देश की निर्धन जनता और अधिक निर्धन हो जाती है। तो मुद्रास्फीति के प्रमुख आर्थिक और अनार्थिक प्रभाव बहुत सारे होते हैं। उन प्रभावों का हम बिंदुवार विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम पहला बिंदु लेते हैं, ऋणी और ऋणदाताओं पर प्रभाव। मुद्रास्फीति में ऋणदाताओं को हानि और ऋणी वर्ग को लाभ होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने 2000 रुपये की राशि 1 वर्ष के लिए ऋण पर ली। ठीक है, 1 वर्ष बाद मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब ऋणी तो 2000 रुपये की राशि ऋणदाता को वापस करेगा, परंतु अब उसका वास्तविक मूल्य पहले से कम होगा। यदि ऋण लेते समय इस राशि से 40 क्विंटल गेहूं खरीदा जा सकता था और मुद्रास्फीति के पश्चात गेहूं की कीमत दोगुनी हो गई, तो अब उस राशि में से केवल 20 क्विंटल गेहूं खरीदा जा सकता है। इस प्रकार ऋणदाता को इससे हानि और ऋणी को लाभ होता है। तो मुद्रास्फीति का हमने पहला प्रभाव देखा कि ऋणदाताओं को मुद्रास्फीति से हानि होती है और ऋणी को लाभ होता है। अब हम देखते हैं कि निवेशकों पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टर्स। निवेशकों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक वे निवेशक जिन्होंने सरकारी प्रतिभूतियां, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स आदि में पूंजी लगा रखी होती है, जिससे कि एक निश्चित आय होती है। दूसरे वे निवेशक जिन्होंने संयुक्त पूंजी कंपनियों के हिस्से खरीदे होते हैं। इससे आय प्राय मुद्रास्फीति के दौरान बढ़ती रहती है। इन दोनों वर्गों में से मुद्रास्फीति से पहले वर्ग को हानि होती है और दूसरे वर्ग का लाभ होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। मुद्रा का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। इससे जो फिक्स प्रतिभूतियों में, जिन्होंने सरकारी प्रतिभूतियों में पैसा लगा रखा था, उनको इससे हानि होती है। अब हम देखते हैं कि निश्चित आय वर्ग के लोगों पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट्स ऑन फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स। निश्चित आय वर्ग के व्यक्ति जैसे श्रमिक, क्लर्कों, अध्यापकों या अन्य जो लोग निश्चित आय वर्ग में आते हैं, नौकरी पेशा वाले लोग को शामिल किया जा सकता है। इन्हें मुद्रास्फीति से सबसे अधिक हानि होती है। इसका कारण यह है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, परंतु यदि इस वर्ग की मौद्रिक आय में कोई विशेष वृद्धि हो भी जाती है, तो भी कीमतों के बढ़ने के कारण वे पहले की तुलना में कम वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाते हैं। तो निश्चित आय वर्ग पर मुद्रास्फीति का हमने देखा कि ऋणात्मक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखते हैं उत्पादकों या उद्यमियों पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। उत्पादक अथवा उद्यमी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिससे मुद्रास्फीति से लाभ होता है। इस वर्ग को होने वाले लाभ के निम्नलिखित कारण हैं। वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है,
इसलिए वे अधिक उत्पादन करते हैं तथा उसे ऊंची कीमतों पर बेचते हैं, इसलिए उत्पादक लाभ कमाते हैं। दूसरा, कच्चा माल उनके द्वारा मुद्रास्फीति से पहले ही खरीद लिया होता है, जिससे वो लाभ की स्थिति में होते हैं। तीसरा, कीमतों की तुलना में मजदूरी में वृद्धि कम होती है, जिससे वो लाभ कमाते हैं। चौथा, जो उद्यमी तथा व्यापारी ऋण लेते हैं उन्हें भी मुद्रास्फीति से लाभ होता है। कुल मिलाकर हमने देखा कि उत्पादकों या उद्यमियों को मुद्रास्फीति की प्रभाव में उन्हें प्रॉफिट या लाभ ही होता है। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति के कृषकों पर क्या इफेक्ट आता है, क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट्स ऑन फार्मर्स। कृषक वर्ग पर मुद्रास्फीति का प्रभाव अनुकूल होता है क्योंकि वे उत्पादक वर्ग में आते हैं। मुद्रास्फीति की अवधि में कृषि आधारित वस्तुओं के मूल्य उनकी लागत की अपेक्षा अधिक बढ़ जाती, इसलिए उन्हें लाभ होता है। अब हम देखते हैं मध्यम वर्ग पर प्रभाव। इफेक्ट्स ऑन मिडिल क्लास। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि अगर किसी को होती है तो मध्यम वर्ग को होती है। इस वर्ग को रहन सहन का अपना एक विशेष स्तर बनाए रखना पड़ता है, परंतु इसकी आय के साधन सीमित होते हैं, इसलिए वे अपनी वर्तमान आय से अपने जीवन स्तर को कायम नहीं रख पाते। उन्हें कर्ज लेकर या पिछली बचत को खर्च करके अपने जीवन स्तर को बनाए रखना पड़ता है। इससे मध्यम वर्ग पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखते हैं कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति का। इफेक्ट्स ऑन सेविंग। मुद्रास्फीति का बचत पर भी प्रभाव पड़ता है। एक सी वस्तुओं की कीमतें अधिक होने के कारण लोगों को अधिक व्यय करना पड़ता है, इसलिए बचत की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, मुद्रा का मूल्य कम होने के कारण लोगों का मुद्रा पर विश्वास कम हो जाता है, इसलिए वे मुद्रा को बचा कर रखने भी नहीं चाहते, तो बचत पर इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखना चाहेंगे इफेक्ट्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। रोजगार पर मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव पड़ते हैं। मुद्रास्फीति की प्रारंभिक स्थितियों में रोजगार पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। कीमतें अधिक होने के कारण उत्पादकों को लाभ होता है और वे अधिक उत्पादन करते हैं। नए उद्योग स्थापित किए जाते हैं, परंतु पूर्ण रोजगार की अवस्था के पश्चात कीमतें तीव्रता से बढ़ने लगती हैं और दौड़ती हुई मुद्रास्फीति की अवस्था आ जाती है। परिणाम स्वरूप कम आय वाले लोग वस्तु एवं सेवाओं का क्रय नहीं कर पाते, इसलिए मांग कम होने लगती है और अंततः बेरोजगारी में वृद्धि होती है। अब मुद्रास्फीति का भुगतान संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका हम अध्ययन करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। मुद्रास्फीति से कम समय में वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, इसलिए आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी आ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है, तो बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे भुगतान संतुलन पर पड़ता है। अब हम देखते हैं सार्वजनिक ऋणों पर क्या प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति का। कीमतों में वृद्धि होने के कारण सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं पर किए जाने वाला व्यय बढ़ जाता है, इसलिए सरकार को जनता से ऋण लेना पड़ता है, अतः सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि हो जाती है। अब हम देखना चाहेंगे बैंक और बीमा कंपनियों पर प्रभाव। मुद्रास्फीति के कारण व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा कृषकों की आय में वृद्धि होती है, इसलिए वे बैंकों में अधिक पैसा जमा करते हैं। इससे बैंकिंग संस्थाओं का विकास होता है। नए उद्योग स्थापित होने के कारण जोखिम में भी वृद्धि होती है और इसके परिणाम स्वरूप बीमा कंपनियों के व्यापार में वृद्धि होती है। अब हम देखते हैं करों पर प्रभाव। इफेक्ट्स ऑन टैक्सेज। कीमतों में वृद्धि होने के कारण यानी मुद्रास्फीति के कारण सरकार का व्यय बढ़ जाता है। सरकार उस बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए
नए कर लगाती है और पुराने करों की दरों में वृद्धि करती है। इस प्रकार लोगों पर करों का भार बढ़ जाता है। नियंत्रण तथा राशनिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? साधारण उपभोग की वस्तुएं महंगी होने के कारण गरीब लोगों के लिए वस्तुएं खरीदना कठिन हो जाता है। इसलिए सरकार कीमत नियंत्रण, उचित मूल्य की दुकानें तथा राशनिंग पद्धति अपनाकर साधारण उपभोग की वस्तु गरीबों को उपलब्ध करवाती है। अब हम देखना चाहेंगे साधनों के बंटवारे पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट्स ऑन रिसोर्सेज अलोकेशन। जब किसी वस्तु का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है तो उसकी मांग कम हो जाती है तथा उससे संबंधित सस्ती वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के द्वारा साधनों का बंटवारा होता है। फलस्वरूप महंगी वस्तुओं का उत्पादन कम किया जाता है तथा अपेक्षाकृत सस्ती वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाता है। अब हम देखते हैं समाज की व्यवस्था पर नैतिक प्रभाव मुद्रास्फीति के क्या होते हैं। मुद्रास्फीति के कारण समाज की नैतिक व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यापारी वर्ग अधिक धन संचय के लालच में मुनाफाखोरी, जमाखोरी तथा मिलावट जैसी बुराइयों का सहारा लेते हैं। लास्ट हम देखते हैं राजनीतिक प्रभाव मुद्रास्फीति के क्या होते हैं। मुद्रास्फीति के राजनीतिक प्रभाव आर्थिक प्रभावों से भी अधिक चिंताजनक है। सन 1923 से 1933 के मध्य जर्मनी में हिटलर तथा उसकी नाजी पार्टी के द्वारा सत्ता हथियाने का एक प्रमुख कारण उस समय विद्यमान अतिस्फीति थी। हिटलर को मुद्रास्फीति का दत्तक संतान माना जाता था, तो मुद्रास्फीति के कारण जनता में असंतोष होने पर भी इटली, स्पेन, फ्रांस आदि देशों में राजनीतिक परिवर्तन हुए। इसलिए मुद्रास्फीति का राजनीतिक व्यवस्था पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न वर्गों पर मुद्रास्फीति का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आज के लिए इतना ही। अगले हम जो टॉपिक होगा, अगला जो व्याख्यान होगा, उसमें हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में। थैंक यू।